किसका बोलबाला है इस बार, मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? बीजेपी मनोज तिवारी। तो कन्हैया कुमार को एक बार लाके देख लीजिए, क्या पता। क्यों लाए? सीधी सी बात है। सीधी सी बात। हाँ, बीजेपी। हम जो जिस देवता के मानते हैं उन्हीं के मानेंगे। कौन है ये देवता? देवता मोदी है। क्योंकि जो हमारे भारत में रह के हमारे देश के टुकड़े कर रहा है, हम ऐसे इंसान को क्यों चुने? तो मनोज तिवारी को पसंद करती हैं आप? हाँ, क्यों, ऐसा क्या कारण है उनको पसंद करती हैं? भैया कारण तो बहुत है, कारण बताने लगो तो सुबह से शाम हो जाएगा। अच्छा। हाँ। कि जो राम को लाए वो किशन जी को भी लाएंगे। और मथुरा बाकी है, काशी का काम हो चुका है। अब सिर्फ मथुरा की बारी है। भगवा तो पूरा भारत हो रहा है, भारत हो रहा है। पूरा भारत भगवा पड़ा है। 400 पार का अगर हम नारा दे रहे हैं और मोदी जी लगातार इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे कोई कार्यकर्ता घर नहीं बैठा हुआ कि जो हमारे मोदी जी 72 साल की उम्र में आके इतनी मेहनत कर सकते हैं, और तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे? सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि हमारे सामने हम वो लोग हैं जिनके सामने 495 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर मिला हमें, और हमने वहां जाके दर्शन किया भगवान राम के। तो सबसे बड़ा तो हमारा सौभाग्य है कि जो राम को लाए वो किशन जी को भी लाएंगे। और मथुरा बाकी है, काशी का काम हो चुका है। अब सिर्फ मथुरा की बारी है और पूरा भारत भगवा में है। ये पंडित जी, राम मंदिर के मुद्दे पर मैं थोड़ी देर बाद में आऊंगी, लेकिन मनोज तिवारी जी और कन्हैया कुमार दोनों में से बोलबाला किसका है उत्तर पूर्वी दिल्ली की, अगर मैं बात करूं तो? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का करता हूँ, लेकिन ये सब खड़ी हैं, बहनें खड़ी हैं, इनसे पूछ लीजिए इस बार कौन आ रहा भाई, बताओ जरा। किसका बोलबाला है इस बार, मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? बीजेपी मनोज तिवारी। इतना पसंद क्यों कर रहे हैं आप लोग मनोज तिवारी? कर रही हूँ, बहुत ज्यादा कर रही हूँ। ऐसा क्यों, क्या बहुत की है वो हमारे लिए। कुछ किए हैं मंदिर। पहले इसके पहले क्यों नहीं बना था मंदिर? बताइए। तो कन्हैया कुमार को एक बार लाके देख लीजिए, क्या पता। क्यों लाए? सीधी सी बात है। सीधी सी बात। हाँ, हम जो जिस देवता के मानते हैं उन्हीं के मानेंगे। कौन है ये देवता? देवता मोदी है। मोदी है। अच्छा, हमको एक बात बताइए, राहुल गांधी को एक बार मौका नहीं देना चाहिए? जो दे हम तो नहीं देंगे ना। नहीं देंगे हम सोनिया बिहार के नहीं देंगे। सोनिया बिहार वाले नहीं देंगे। अच्छा, ये बताइए, आप लोग रिंकिया के पापा पर इतना भरोसा काहे दिखा रहे हैं? अब वो भरोसा दिखा रहे हैं हम लोग के ऊपर, तो हम लोग को भी दिखाना चाहिए ना उनके ऊपर, और नहीं तो क्या। अच्छा, ये बताइए, मनोज तिवारी से आप लोग उबे नहीं है? 2 बार आ चुके हैं, तीसरी बार आप लोग बताइए। मैंने फोटो भी खिंचाया उनके साथ। फोटो भी खिंचाया? हाँ जी। उन्होंने रोका टोका तो नहीं कि हम बड़े आ गए कुछ? नहीं, कोई भेदभाव नहीं रखे वो। कोई भेदभाव नहीं जी नहीं। अच्छा, ये बताइए, महिलाओं का सम्मान क्या भाजपा कर रही है? क्यों नहीं कर रही है? बहुत कर रही है। और सिलेंडर जो महंगा कर दी है? अरे वो तो सबके लिए किए हैं ना, एक हमारे लिए स्पेशल थोड़ी किए हैं, सबके लिए किए हैं। अरे तो एक बार कन्हैया को मौका दे दीजिए, क्या पता मुफ्त में सिलेंडर मिलने लग जाए। अपने पिता कोई भी मनुष्य बनाता है, सिर्फ अपने पापा के ही पापा बोलता है। पिता बोले या पापा बोले, जो भी बोले, हर आदमी के तो पापा क्यों नहीं बोल देते हैं? बताइए। क्या लग रहा है, मनोज तिवारी जी का बोलबाला है? हाँ, बोलबाला है। उत्तर पूर्वी जिले से मनोज तिवारी ही जीतेंगे। जैसा कि अभी आपने पूछा था कि कन्हैया कुमार को, जो हमारे देश के सॉरी थोड़ा सा नीचे आ जाइए आप। हाँ, क्योंकि वो आपका शुभ नाम? सोनी पांडे। अच्छा, धर्मपत्नी जी धर्मपत्नी जी। जो आप अभी पूछ रहे थे कि कन्हैया कुमार को क्यों नहीं, क्योंकि जो हमारे भारत में रह के हमारे देश के टुकड़े कर रहा है, हम ऐसे इंसान को क्यों चुने? और मनोज तिवारी जी कोई आज की नहीं, वो 10 साल है। क्योंकि वो देखो, नेता तो सबको ही बनता है, मगर एक व्यक्तिगत अपनी जो छाप छोड़ता है, जो दिलों पे राज करे, असली नेता वो होता है। मनोज तिवारी जी हमारे सांसद जी वो ऐसे इंसान है कि जो हर व्यक्ति के सुख दुख में खड़े होते हैं और हर कदम से कदम मिला के चलते हैं। इस बार भी और अगली बार भी पूर्वी दिल्ली से के लिए ताली बजाओ। पूर्वी दिल्ली से ही मनोज तिवारी जी। मतलब आप लोग एक ही चेहरा देख देख कर नहीं उबे? नहीं, क्योंकि एक व्यक्तिगत इंसान है, नेता कम, व्यक्तिगत इंसान ज्यादा है। वो दिलों पे राज करने वाले हैं। और कन्हैया कुमार, अभी आपको मैंने पहले ही बताया कि टुकड़े का ये, उनसे कैसे हम करें। लेकिन देखिए, कांग्रेस ने तो उनको इसी विश्वास से उतारा है कि अच्छा बोलते हैं। कौन से भ्रष्टाचार से कम है? आप एक बताओ। अभी तक वो दोनों अलग अलग लगते हैं, मगर बाद में उन्होंने आम आदमी, दोनों ने एक गठबंधन कर लिया। तो हम ऐसे भ्रष्टाचार नेता को क्यों चुने? अच्छा, मुझे ये बताइए। आप एक बात बताओ कि जब ये वो था कि जब वो शराब के ठेके खुलवाए गए थे, शराब घोटाला खुलवाए थे, जब हमारे देश में पानी की जरूरत थी, दवाइयों की जरूरत थी,
तो उस समय उन्होंने शराब के ठेके की जरूरत थी क्या? हमें ऐसे बताओ, घरों को बर्बाद किया, जहाँ पानी नहीं मिल रहा था, खाना खाने की जगह नहीं, तो लोग खाने के लिए तड़प रहे थे। उस जगह पे हमारे माननीय सांसद जी ने राशन बंटवाया, पानी दिया, दवाई, और हमारे मोदी जी ने तो वैक्सीन भी बनवाई देश को बजाय विदेश में भी। तो फिर हम ऐसे नेता को चुनेंगे कि अब ऐसे बाहरी देशों जो देश के टुकड़े करें? लेकिन देखिए, ये कहा जाता है मैम कि जो नृत्य करते हैं यानी नाचते हैं, जो गाते हैं, उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए, वो क्या संभालेंगे? नहीं मैडम, इसका मैं जवाब मैं दूंगा। हाँ। देखिए, ये माता सरस्वती का उनका वरदान है। देखिए, और वो बेचारा कोई सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ, चांदी चम्मच लेके। हाँ। उनके अंदर क्वालिटी थी, वो जमीन से उठ के अपनी दम पर यहाँ पहुंचे। वो हो सकता है राजनीति में लेट आया, कुछ दिन पहले आए, लेकिन उनका संघर्ष आप देखे ना, कहाँ से कहाँ पहुंचे। उनके द्वारा मैं जितना जानता हूँ उनको व्यक्तिगत, अभी जैसे पार्षद जी कह रही थी कि उनको लोगों के बहुत सारे ऐसे उन्होंने काम करे हुए हैं जो किसी को बताते भी नहीं है। मैं 50 लोगों को जानता हूँ कि जिनके उन्होंने व्यक्तिगत अपनी जेब से उनकी मदद करी है। 50 लोगों को तो मैं जानता हूँ, और इतने कितने लोग होंगे कि जिनकी उन्होंने खुद मदद करी है। मतलब किसी लाख 50 की जरूरत पड़ी है तो कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम किस धर्म के हो, किस जाति के हो, आपकी मदद हो रही है तो बेचारे तुरंत काम करते हैं। और मुझे लगता है कि पहला सांसद ऐसे है, पूरी दिल्ली से छोड़ो, बिहार से, यूपी के जो लोग हैं, पूर्वांचल के, कोई काम पड़ता है तो अपने सांसद के पास नहीं आते, वो मनोज तिवारी के पास आते हैं। और मनोज तिवारी जी बिल्कुल, और मैं बताऊं आपको, एम्स से सबसे ज्यादा चिट्ठी किसकी जाती है एम्स के अंदर, वो मनोज तिवारी जी की चिट्ठी लगी हुई है, आप पता कर लीजिए रिकॉर्ड। लेकिन देखिए, काम तो कन्हैया कुमार ने भी किया है। पहले जेएनयू में भाषण देते थे, अब कांग्रेस के लिए भाषण दे रहे, तो संघर्ष तो उनका भी है। नहीं, बात देखिए, भाषण भी देना चाहिए, अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन जो आदमी ये कहे कि अफजल हम शर्मिंदा, अफजल तेरे कदिर जिंदा है, क्या आतंकवादी हरकत से निकालना चाहते हो? जो बात ये आदमी कहे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्या आप लोग ऐसे लोगों को वोट देंगे? क्या आप लोग बताइए जरा, आप लोग जीते हमारी माता बहन जी, जो ऐसा आदमी नारा देता हो, कन्हैया कुमार ने नारा देता ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसने कहा कि भारत की सेना कश्मीर में बलात्कार करती है। क्या हमारे देश के लोग ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे? आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नहीं, जो हमारे देश का ही टुकड़े करेंगे तो मैं उनको क्यों चुनेंगे? अच्छा, आप यहीं की रहने वाली हैं? सुबह मनोज तिवारी जी आए थे, मिले आपसे? नहीं मिली तो नहीं। मैं आपने देखा उनको? मैं नहीं देखी, लेकिन और सब तो देखे। और सब तो मनोज तिवारी को पसंद करती हैं आप? हाँ, क्यों, ऐसा क्या कारण है उनको पसंद करती हैं? भैया कारण तो बहुत है, कारण बताने लगो तो सुबह से शाम हो जाएगा। अच्छा, हाँ। आप यहीं रहती हैं? हाँ, ये मनोज तिवारी को देखी कि नहीं? हम नहीं देखे, बच्चे देखे सब। ये आपके बच्चे? आपने देखा मनोज तिवारी को? हाँ। कैसे लगे देखने में? अच्छे थे। अच्छे थे। कन्हैया कुमार का नाम सुना है? हाँ कैसे लगता है, देखा है उसको कभी? हाँ, कैसा लगता है? वो उनकी फोटो देखे, बाकी वैसे नहीं देखा। यहाँ पर नहीं आए कभी कन्हैया कुमार? नहीं, यहाँ पर नहीं। हिम्मत भी नहीं, सोनिया बिहार के लोग घुटने भी नहीं देंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कल नेहा राठौर का कार्यक्रम था और उसमें लोगों ने बड़ा आई कि वो आ रहे हैं, कन्हैया कुमार आ रहे हैं, लेकिन कोई हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि ये करावल नगर क्षेत्र है। जब पूरे दिल्ली में आंधी चल रही थी आम आदमी पार्टी की, तो भी उस आंधी में भी करावल नगर का गढ़ बचा रहा। और अभी पूरी दिल्ली में निगम में बेशक हम लोग नहीं, हमारा बहुमत नहीं आया, लेकिन विधानसभा में 5 में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। करावल नगर की जनता बहुत ही राष्ट्रभक्त है, धर्म के प्रति समर्पण भावना वाले लोग हैं। वो हमेशा अपने भारतीय जनता पार्टी के अलावा और मोदी के अलावा वो किसी को नहीं चुनेंगे, ना कहीं वोट देंगे। जी, मुझे एक बात बताइए, क्या इस बार का वोट या इस बार का चुनाव जो है धर्म के ऊपर दिया जा रहा है? क्योंकि विपक्ष ये जोरों शोरों से इल्जाम लगा रही है। मैडम, हमें वो भी दिन याद है जब देश का प्रधानमंत्री लाल किसी खड़े होकर कहता है कि भारत के संसाधनों पर पहला हक किसका है? बताइए किसका हक था? अल्पसंख्यकों का और सभी मुसलमानों का। मोदी जी ने हमेशा कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अभी यहाँ पर जब बैन लगी थी, सबके उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लोगों को हमने यहाँ पर क्या नाम गैस सिलेंडर दिलवाया, क्या किसी से भेदभाव किया? आपने कभी काम पड़ा है? हो सकता है ये मैं नहीं जानता ये किस धर्म से आती है, लेकिन इनसे पूछे सबसे कि जो भी आता है तो हम मोदी जी के सिपाही, हम लोग बराबर सबके समान व्यवहार करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि हम किसी की तुष्टि करके करें, किसी को किसी की भावनाओं को हाथ करके और दूसरे को हम आगे बढ़ाएं, ऐसा भी नहीं होगा। हम सबके लिए रोड बनवाते हैं, सबके लिए बनवा रहे हैं। अगर हम कोई योजना लाते हैं तो सबके लिए लेके आते हैं। कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ऐसा आरोप लगाया जाता है विपक्ष द्वारा कि भाजपा जब से आई है पांडे जी, तब से बेरोजगारी बहुत हो गई है, और मैं वीडियो देखती हूँ कन्हैया कुमार के पीछे लाखों करोड़ों युवा चल रहे हैं, तो क्या इस बार युवाओं का साथ कन्हैया के साथ होगा? मैडम, मुझे लगता है करोड़ों तो खैर यहाँ तो थोड़ा ग्राउंड भी नहीं है। हाँ, या तो उन्होंने फिर एडिट कर रखी होगी फोटो। हाँ, वो लोग चल रहे हैं जो बेरोजगार हो गए। कैसे वो लोग बेरोजगार हुए हैं? जो पहले मोबाइल छीनते थे, दंगे करवाते थे, लूट पाट करते थे,
अब वो लोग बेरोजगार हो गए। मैं सही कह रहा हूँ आपको, वो लोग बेरोजगार हो चुके हैं। यूपी के अंदर जैसे बाबा का बुलडोजर आया है, जितने भी अपराधी थे, जितने माफिया थे, सब बेरोजगार हो गए। उनके काम धंधे बंद हो चुके हैं। उनकी जमीन पर गरीब आदमी को मकान बनवा के हम दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनकी जमीनें कब्जा की जा रही है। किसकी? अपराधियों की। पहले अपराधी गरीब लोगों की कब्जा करते थे, अब सरकार उनकी जमीनें जब्त कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वहां मकान बना के, फ्लैट बना के हम लोग गरीब आदमियों को दे रहे हैं। वो लोग बेरोजगार हुए हैं और ऐसे हमारा आदमी आगे भी बेरोजगारी रखेंगे। अब एक बात है मुझे जी, देखिए सबके लिए समान व्यवहार होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा अगर 2 बच्चे अगर हिंदू परिवार कर रहा तो 2 बच्चे सामने वाले के भी होने चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि हिंदू परिवार 2 बच्चे कर रहे हो और आप 15 कर रहे हो तो वो तो बेरोजगार होंगे। नहीं, लेकिन देखिए जब ये मुद्दा उठाया जाता है या कानून की बात आती है कि जनसंख्या कानून बिल लाएंगे, तो फिर एक समुदाय तो भड़क जाता है, कहते कि बीजेपी तो हमारे बारे में सोचती ही नहीं है। देखिए ऐसा नहीं बढ़ जाते हैं, कुछ कट्टरपंथी है, कट्टरपंथी, हाँ वो लोग बढ़ जाते हैं। बहुत से मुस्लिम मित्र मेरे बहुत सारे हैं जिनके 2 ही बच्चे हैं, लेकिन जिनको सिर्फ यही करना है कि गजबा हिंद करना है, जिनको सिर्फ यहाँ पर इस्लाम का झंडा ही फहराना है, और ये जो तालिबानी टुकड़े के उसमें तो हमारे कन्हैया कुमार जैसे लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। तो भैया उनको ही दिक्कत हो रही है। बाकी आम आदमी बहुत से मुसलमान भाई भी ऐसे जिस पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, खासकर महिलाएं। अब आप देख लीजिए हैदराबाद में ओबीसी की हवाइयां उड़ी हुई है, क्योंकि वहां पर हमारी जो बहन लड़ रही है उसने पूरी टक्कर दे रखी है। क्यों टक्कर दे रखी है? वहां तो 70% मुस्लिम है, क्योंकि वहां की महिलाएं, बहन बेटियां उस बहन के साथ खड़ी हैं। उनके साथ गलत हुआ आज तक, और गलत को गलत कहने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई है। चाहे वो हलाला का मामला रहा हो, 3 तलाक का मामला रहा हो, या ज्यादा बच्चों का मामला रहा हो, किसी भी कोई भी परिवार का आदमी होता है, क्योंकि ये वो थोड़ी है कि 15-15, 20 बच्चे उनको परवरिश तो करनी, उनकी कहाँ से परवरिश करोगे? पांडे जी, अगर मैं मनोज तिवारी की बात करूं तो मनोज तिवारी जी ने क्या इन 10 सालों में उत्तर पूर्वी दिल्ली में कार्य किया है, या वो सिर्फ मोदी के चेहरे पर जीत रहे हैं? देखिए 70 साल के अंदर हमारे क्षेत्र में किसी ने सोचा नहीं। इससे पहले भी बहुत सारे सांसद आए हैं। आपका चाहे केंद्रीय विद्यालय का मामला रहा हो, नेशनल हाईवे बन रहा है, और आप जब खजूरी चौक पे खड़े होके देखेंगे ना, ऊपर का नजारा देखोगे तो ऐसा लगेगा आप सीपी में आ गए हो। आप खड़े होकर देखिए, काम नहीं हुआ, कौन का काम नहीं हुआ। आप देखिए कि आपने अभी सामुदायिक के उन्होंने भवन बनाया है, उसमें 1000 आदमियों की बैठने की व्यवस्था गरीब आदमी के लिए बहुत सस्ते में वो हो रहा है। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ उन्होंने फ्लाईओवर, आपका सीलमपुर का फ्लाईओवर, शास्त्री पार्क का आप पता करिए कितना जाम लगता था वहाँ, उनके द्वारा ही वो फ्लाईओवर बनवाए गए। और जब ये मुझे अच्छे से ध्यान है कि शीला दीक्षित सरकार जब गिर गई थी, उसके बाद हमारा ये जो पुल है सिग्नेचर ब्रिज, उसका शुरू करवाने वाले, वो उसका काम करवाने वाले जो बीच में रुक गया था, वो हमारे माननीय प्रधान क्या नाम सांसद मनोज तिवारी जी है। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जितना उनके काम किए, उन्होंने काम किए हैं, अभी तक जितने भी सांसद आए, आपका क्या नाम मंडोली वाला हाल्ट जो बनवाया रेलवे, जहाँ पहले ट्रेन रुकती नहीं थी, लोग यहाँ आते थे, परेशान होते थे, या वो शादी में उतरते थे, या फिर जाके वो आगे जाके यूपी में उतरते थे। अब कम से कम वहाँ ट्रेन रुक रही है और स्टेशन भी वहाँ पास हो चुका है। तो कौन कर रहा है? ये मनोज तिवारी तो कर रहे हैं। मनोज तिवारी का काम गली बनाना नहीं है, झाड़ू लगवानी नहीं है, ये काम पार्षद का और विधायक का है। अगर जनता को कोई दिक्कत भी है तो पार्षद को सजा देगी या विधायक को सजा देगी? तो पार्षद काम कर रहे हैं यहाँ के? तो ये आप तो खुद पूछ लीजिए, मैं तो चुनौती दे रहा हूँ। पार्षद काम कर रहे हैं यहाँ के? काम करते हैं। डर क्यों रही हैं आप? पार्षद जी काम कर रहे हैं, डरिए मत, हम हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ कि ना, बस इतना बता दीजिए। हाँ काम कर रहे हैं। मनोज तिवारी को पसंद कर रही हैं आप? मनोज तिवारी की सब अपने अपने जगह है, सब पसंद करते हैं, सब पसंद करते हैं। पार्षद जी काम वाम कर रहे हैं कि नहीं? डरिएगा मत। कर रहे हैं ना, तो कर रहे हैं ना, तो खड़े कैसे हैं? अच्छा हाँ। अच्छा ये बताइए, भाजपा महिलाओं के साथ गलत तो नहीं कर रही है? बताइए, सिलेंडर इतना महंगा कर दिया है भाजपा ने, तो सबके लिए तो महंगा है, तो क्या होगा, सब खाएंगे। भाजपा ने गलत नहीं किया? ठीक है, क्या नाम है भाई साहब? हरिओम अग्रवाल। हरिओम अग्रवाल, क्या बात है, नाम में हरि और ओम है। हरिओम जी, क्या लग रहा है इस बार मनोज तिवारी की वोट कम तो नहीं हो जाएंगे? कन्हैया को उतार दिया है। कन्हैया को भले ही उतार दें वो, लेकिन जीतेंगे मनोज तिवारी ही। जीतेंगे मनोज तिवारी? जीतेंगे तो पक्का है, ये पक्का है। आएगी। इतना विश्वास क्यों? 100 से ज्यादा विश्वास है, 100% से ज्यादा, डबल %। क्यों इतना, मतलब क्या कारण है विश्वास का? कारण सरकार अपनी है इसलिए? नहीं, सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन जो मोदी जी ने काम किए हैं देश के लिए, ठीक,
ये उसका काम का नहीं, नतीजा है। अगर मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करूं उत्तर पूर्वी तो मनोज तिवारी ने काम किया है 10 सालों में, बिल्कुल बहुत काम किया है, बहुत काम किया बहुत है। काम किया है। जनता इस बार बदलाव तो नहीं दिख रही है। नहीं, यहाँ का कोई बदलाव नहीं है। नहीं, नहीं, इधर इधर कोई बदलाव नहीं है। ऐसा इधर तो इधर नहीं तो है। कमल ही खिलेगा, कमल ही खिलेगा। कमल ही खिलेगा। ऐसा तो नहीं है पंजा कमल को दबा देगा। ऐसे पंजे में ताकत ही नहीं है। नहीं है अब ताकत। ताकत नहीं है पंजे में। अच्छा हरिओम जी, मुझे ये बताइए कि ऐसा कहते हैं कि विपक्ष वाले, जी। जो सवाल मैंने इनसे भी किया जी। कि विपक्ष ये सलाह देता है कि भैया जो गायक हो, जो गाने वाला व्यक्ति है या जो भोजपुरी फिल्मों में नाचता है, उसको भैया नहीं आना चाहिए राजनीति में, कैसे संभालेगा? क्या कहेंगे तिवारी जी, बढ़िया तरीके से संभाल रहे हैं कि नहीं? नहीं, अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं, अच्छे तरीके से संभाल रहे बहुत अच्छे तरीके से। हैं। तो उन्हीं को मौका देंगे। बिल्कुल पक्का देंगे। उनके चेहरे से ऊब नहीं गए हैं आप? चेहरे से कोई नहीं उगता है, गुणों से, गुणों से। उनके गुण में है।